देखिए, हमने आपको 2 दिन पहले खबर दिखाई थी कि हितामेटा के झिटकी पारा में, ये देखिए आप मेरे पीछे जो नदी देख रहे हैं, इस नदी पर कोई पुल ना होने की वजह से 1 साल से हितामेटा के स्कूल में जो बच्चे झोपड़ी के अंदर पढ़ने को मजबूर हैं, उसकी खबर हमने 2 दिन पहले जो है आपको दिखाई थी। और उसके बाद आज हम दोबारा से इसी जगह पे आए हैं, क्योंकि इसी नदी में पुल ना होने की वजह से एक मासूम की जान चली गई है। जी हाँ, हितामेटा के झिटकी पारा में बीती रात एक मासूम जो उसी स्कूल में प्राथमिक शाला में अध्ययन करती थी, उसका नाम था गीता अटामी, जिसकी जो है पिछले जो है रात दुखद मृत्यु हो गई है। और उसका कारण है ये नदी में पुल ना होना। इसका ये बात जो है यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के सरपंच कह रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, हमने आपको बार बार बताया था कि जब इस नदी में लगातार बारिश होती है तो जल का स्तर बढ़ जाता है। जब जल कम होता है तो पार करना आसान है, लेकिन जब जल का स्तर बढ़ता है तो पार करना बहुत ही कठिन हो जाता है। देखिए आज जो है यहाँ पर जल का स्तर कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है और यहाँ से पार करना लगभग असंभव है। और ऐसी स्थिति कल रात को जो है गीता के माता पिता के लिए निर्मित हुई, जिसके बाद उन्होंने आनंद फानन में जब गीता की बहुत ज्यादा जो है तबीयत बिगड़ गई, तो उसे जो है जंगल के रास्ते से उस तरफ से जो है लंबे रास्ते से ले जाने का प्रयास किया गया, जहां पर कई किलोमीटर जो है जंगलों में पैदल चलना पड़ता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब जंगल में उसके माता पिता उसको पैदल लेकर के जा रहे थे, उसी वक्त जो है गीता ने अपना जो है देह त्याग दिया, अपने प्राण त्याग दिए। और जो है उसके बाद उसको वापस जो है उसके घर ले जाया गया। आज गीता का जो है अंतिम क्रिया की जाएगी उसके गांव में, और हम वहां पहुंचने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से जो है इस नदी को हम पार कर पाते हैं। नदी पार हितामेटा पंचायत का जो झिटकी पारा है, नदी पार करके यहाँ पहुँच चुके हैं। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, दिखाइए उस तरफ, वो जो घर दिख रहा है, उस घर में ही जो है नन्ही बच्ची का जो है पार्थिव शरीर रखा हुआ है। और जो है मेरे पीछे से जो रोने की आवाज़ आ रही है, वो उसके परिवार का दर्द है, उसका दुख है। और वो जो दुख वो बयान नहीं कर पा रहे हैं कि सड़क ना होने की वजह से, पुल ना होने की वजह से जो एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, तो किस प्रकार से लोग अपने जो है करीबी लोगों को खो देते हैं। एक नन्ही सी बच्ची महज 10 साल की, जो स्कूल जाती थी, किलकारियाँ मारती थी, उसका घर जो है उसकी किलकारियों से, उसकी हंसी से, उसके ठिठोली से गूंजता था। आज वो हंसी जो है हमेशा के लिए जो है खामोश हो गई है। और इसका कारण कहीं ना कहीं जो सड़क है, जो पुल है, जो विकास है, वो यहाँ नहीं पहुँच पाया, ये उसका एक मूल कारण है। यहाँ पर हम इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा दुख का माहौल है, तो हम यहाँ पर कुछ लोगों से भी थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि आपको दिखा सकें कि किस प्रकार का दर्द जो है यहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ सरपंच महोदय मौजूद हैं। थोड़ा सा सरपंच सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कितने समय से यहाँ पर, क्या नाम, पहले नाम बताएं सर अपना। मेरा नाम है रमेश कश्यप है सर। कितने समय से सर आप सरपंच हैं यहाँ? मैं 25 में बना सर। 25 में। तो सर यहाँ पर पुल कब से नहीं है? पुल अभी बहुत दिन से नहीं है सर, मतलब बना ही नहीं है सर। पुल कभी बना ही बना ही नहीं तो है। यहाँ पे जो पुल नदी इस पार लोग हैं, वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं? ऐसे डूब डूब के जाते हैं सर। जो भी चावल हो गया, जो भी राशन पानी हो गया, नमक हो गया, मिर्ची हो गया, जो भी है, ऐसे जाते हैं सर, पार करके जाते हैं। जो सरकारी राशन दुकान है वो किस तरफ है, कहाँ है? वो बारसूर में है सर। बारसूर नदी को अपना जान को जहा के चले जाते हैं सर। क्या करेंगे फिर, नमक नहीं मिलता है, मिर्ची नहीं मिलता है, जो भी नहीं मिलता है, तो चले जाते हैं। तो सरपंच होने के नाते क्या आपने प्रशासन से इसकी मांग नहीं की क्या? नहीं, मांग किया हूँ सर, बहुत लेटर भी दिए हैं, हम सबको दिए, विधायक को दिए, मंत्री को दिए हैं, सबको दिए हैं सर। क्या जवाब मिला? तो अभी तक तो जवाब तो मिला ही नहीं है सर। तो देखिए, ये जो है हमारे साथ सरपंच महोदय जो बता रहे हैं कि लगातार इनकी तरफ से जो है मांग की जा रही है, और जो है उसके बाद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि अब नक्सल समस्या भी समाप्त हो गई है। तो इस ओर प्रशासन को ध्यान देना होगा। इसके लिए जो है हम यहाँ पहुँचे हैं। जो लोगों की जन समस्या है, जो उनकी पीड़ा है, उनका दर्द है, वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इधर आइए।
सर ये आप क्या नाम है सर आपका? सर मैं बेंगलुरु से हूँ। मतलब बेंगलुरु बोलने से? बेंगलुरु सर, इधर अपना बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से। जी। तो मतलब क्या संबंध आप यहाँ? हमारे जो बेटी है सर। अच्छा, रिश्तेदार है। रिश्तेदार है। तो कब आपको खबर मिली इसकी? इसकी खबर सर कल शाम को। मैं परिचय देता हूँ, मेरा नाम शिव कुमार मंडावी है। मैं ये क्या है, हमारे रिश्तेदारी की वजह से हम आज आए हैं यहाँ, और हमको ऐसा घटना हुआ बोल के कल शाम को 8 बजे करीब पता चला सर। मतलब कितना, मतलब आप पहुंच गए थे या फिर नहीं, हम लोग तो अभी आए सर। किस तरीके से पहुंचे आप यहाँ? हम लोग तो पैदल आए सर, घर से पहाड़ी होते हुए। जंगल से? जी, कैसा जंगल। रास्ता है? रास्ता तो नहीं है सर, अपना खुद का रास्ता बनाते, मतलब जंगल जंगल आना पड़ा। तो मतलब जैसा यहाँ पता चला कि बच्ची को जो है उसी रास्ते से, जंगल के रास्ते से ले जाया जा रहा था जी। उसके माता पिता द्वारा। तो थोड़ा सा बताएंगे रास्ता किस तरीके का है, कितनी दूर लगभग होगी दूरी? सर यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर पड़ेगा सर, रोड, मेन रोड तक जाने तो के लिए। मतलब जंगल 4 किलोमीटर जंगल का सफर तय करने के जी। बाद जो है जी। नंदीपुर गया था अस्पताल लेने के लिए, नंदीपुर गया था। कब बीमार हुआ एकदम? 3 दिन था, हो रहा था थोड़ा थोड़ा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा हो रहा था। हाँ, तो ज्यादा कब हुआ? वो सोमवार को। सोमवार को। तो फिर कब लेके जा रहे थे? वही दिन, सोमवार की रात में पड़ा था, वही दिन। मतलब कल रात को लेके जा रहे थे। तो फिर कैसे हुआ फिर रास्ता में? रास्ता में वो पूरा खत्म हो गया। उसको ना सर उल्टी दस्त हो गया है, तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए ले जा रहे थे। रास्ता में उसका जान चले गया है, तो उसका पिताजी और उसके माँ लेके जा रहे थे। अगर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया कि नाला भर गया था, इसीलिए इधर पैदल ले जा रहे थे जंगल, तो रास्ता में उसका जान चले गया, ज़्यादा बढ़ गया इसका तबीयत। तो उसके बाद आपास लेके आए। अगर पुलिया उलिया रहता तो इसका जान बच जाता सर। इसको प्रशासन भी सुनना चाहिए कि जल्दी से जल्दी पुलिया बनना चाहिए। तभी इधर 3-4 जान भी ऐसी नाला में डूब के खत्म हो गए। 2024 में भी, 26 में भी, 23 में खत्म हो गए हैं, और उसके बाद 19 में भी खत्म हो गया सर। एक पार करते हुए एक बुजुर्ग डोकरा है, खत्म हो गया। तो ऐसी 5 जान का जान चले गया है। ऐसा घटना होते होते ही जा रहा है सर। इसीलिए हम लोग पुलिया को, प्रशासन को लेटर बना के भी भेजे हैं कि ऐसा ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो हम लोग ये बच्ची को रात में लगभग 7:30 बजा हुआ था, और एम्बुलेंस में फोन करते तो समय हो जाता। तो हम लोग ना आधा रास्ता में जंगल पैदल ही रास्ता ले जा रहे थे, तो आधा रास्ता में उनका डेथ हो गया। जिनके साथ हम लोग मितानीन और गांव के 2-3 युवक लोग के साथ ले जा रहे थे। काफी रात हो गया था। लगभग यहाँ से 8 किलोमीटर में मुख्य मार्ग था। वहां पर हम लोग पहुंचते पहुंचते रास्ता में ही लड़की का डेथ हो गया। तो हम लोग एक ही विचार करके फिर घर वापस आ गए। कल तो नाला भर गया। नाला भर गया तो मैं नहीं आया, आने वाला था। मेरा खेत तो इधर ही है। हमारा घर हिसाब से हम लोग एक परिवार है, इसलिए मैं कभी ना कभी ठीक रहता है कि नहीं रहता है बोल के मैं आने वाला था। ये जो बच्ची खत्म हो गई है, ये बच्ची हमारे बेटी है। तो आप जंगल के रास्ते से आए हैं? हाँ, जंगल रास्ते से आए हैं। कितना दूर होगा सर जंगल? सर जंगल का रास्ता लगभग 8 किलोमीटर का है सर। मुख्य मार्ग से, मेन रोड से लेकर यहाँ तक का, जिटकी पारा तक का 8 किलोमीटर। देखिए, हितामेटा पंचायत का ये जो पारा है, इंद्रावती नदी के उस पार है, और अभी बारिश की वजह से नदी में जल भराव और ज़्यादा पानी होने की वजह से आवागमन नहीं हो पाया। प्रशासन जो है अपनी तरफ से, हमने डिफरेंट लोकेशंस का भी सर्वे किया है। एक जगह पे जो है कांवड़ गांव पे एक पुल जो है डीएमएफ से स्वीकृत भी हुआ है, और साथ ही साथ जो है अभी वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे हमने जो है नाव की व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं जनपद पंचायत को। तो प्रयास रहेगा कि आगामी भविष्य में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो देखिए, यहाँ पर जो है बच्ची के एक रिश्तेदार आए हैं दूर दूर गांव से, और वो जो है नदी पार करके नहीं, जंगल के रास्ते से आए हैं। और उन्हें कल रात को जो है इस दुखद घटना की सूचना मिली थी, और उनसे हमने पूछा तो उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि लगभग 4 किलोमीटर का जंगल है। तो आप सोचिए कि जब
बच्ची की तबीयत खराब हुई होगी और नाला उफान पर था, तो उसके माता पिता के पास और कोई रास्ता नहीं था। बच्चे को जो है कांवड़ में लाद करके जो है जंगल के रास्ते से उसके माता पिता ले करके भागे, लेकिन 4 किलोमीटर बहुत लंबा रास्ता होता है और अंधेरे में इतना दूर रास्ता तय करना भी आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही कारण था जिसके वजह से लाचार माता पिता जो है अपने बच्चे की जान नहीं बचा पाए और आज ये दुखद घटना हो गई। दंतेवाड़ा से विस्तार न्यूज़ के लिए आशु सिंह भदौरिया।